ना श्रोमणी ने कुछ किया ही, अपने ही पेट भरे ने। कांग्रेस ने भी अपने पेट भरे ने। कांग्रेस को भी देख चुके, कुछ नहीं किया। बादल ने भी इतना कुछ नहीं किया। कांग्रेस का तो देख ही लिया पिछले 4 सालों में, जो उसने कैप्टन ने वादे किए कुछ भी नहीं किया। सरकारी नौकरी दूंगा, ये दूंगा, कुछ भी नहीं किया। इनके सिर्फ कहने हैं। अब एक बार आम आदमी को भी देख लेंगे क्या करती है वो भी आके। बीजेपी को भी दे सकते हैं मौका, बट बीजेपी वालों ने जो काम किए हैं उसके हिसाब से पंजाब वालों को ये लगता है अभी बीजेपी ने गलत काम किए है, पर मेरे हिसाब से बीजेपी ने बिल्कुल सही काम किए है। अगर बीजेपी अकेली लड़ेगी तो इसको एक सीट नहीं मिलेगी पंजाब में। ਕਦੇ ਕਾਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद रिसालिया। द भारत खबर की चुनावी यात्रा पहुंची है लुधियाना वेस्ट में। यहां से कांग्रेस के विधायक है भारत भूषण वासु। यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी, क्या कांग्रेस की सरकार ने काम किए हैं या फिर 2022 के अंदर वोटर यहाँ का क्या चाहता है, क्या बदलाव चाहता है, या फिर जिस तरीके का पंजाब में चलता आया है, कभी अकाली की सरकार तो कभी कांग्रेस की सरकार। इस बार आम आदमी पार्टी भी यहाँ से दावा ठोक रही है कि पंजाब में इस बार सरकार बनाएगी। इसके अलावा बीजेपी इस बार जो है अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। बीएसपी और शिरोमणि अकाली दल का इस बार गठबंधन हुआ है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर यहाँ का वोटर क्या सोचता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है उसके बाद वोटर क्या सोचता है और 2022 में किसे पसंद कर रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे। ये मार्केट है लुधियाना वेस्ट की। सिंह साहब, चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, 2022 किस पार्टी को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? जो अज तक विचार है जी साਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ, ਸਾਰੀ ਖਿੰਡ ਗਈ। ਤੇ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫ੍ਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। तो इस करके सारा ध्यान साडा तो आप वाली है फिलहाल की डेट च। बाकी देखो, पंजाब में एक तरह का यूं कहेंगे एक पैटर्न रहा है, कभी अकाली दल की सरकार, कभी कांग्रेस की सरकार, है ना। तो इस बार क्या, जैसे आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब वादे बड़े बड़े कर रहे हैं, तो पूरे कैसे होंगे? पंजाब में तो कांग्रेस भी वादे करती रही है, अकाली दल भी करती रही है। देखो मैं ना तकरीबन आज से 2 महीने पहले दिल्ली में था, 10-12-15 दिन के लिए। मेरी बेटी एडमिट थी। मैं ऑटो वाले से मिला, उससे बात हुई मेरी। मैं उसकी बात सुन के इतना खुश हुआ, अभी कमाल ही होगी। वो बोल रहा है सरदार जी, मैंने बोला इस हॉस्पिटल में बहुत लूट है। कहना तो आप तो ये बोल रहे हैं ना लूट है, पर हमारे लिए हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है। हमारे केजरीवाल साहब ने इधर जो हमारा राशन कार्ड देख के हमें फ्री एडमिट दिया, सारा फ्री मेडिसिन दिया है, फ्री ट्रीटमेंट किया है हमारा। मैं उसकी बात सुन के हैरान हो गया ये वाली। भाई हमारा मेडिकल पंजाब में, हमारा तो मेडिकल इधर हुआ ही नहीं ना पंजाब में। तो मेरी बेटी एडमिट थी, इन्होंने कोई परवाह नहीं की, मैं उसको दिल्ली लेके गया। पिछले 25-30 सालों से लगातार कांग्रेस अकाली दल, हालांकि अब तो अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन जो है वो टूट गया, बीएसपी के साथ है। तो ये लगता है कि बीजेपी अपने दम पर चुनाव अगर पंजाब में लड़ रही है तो कुछ दिखता है उनका भी। देखो जो आज की रिपोर्ट है, बाकी राजनीति है, कोई मालूम नहीं होता कौन इकट्ठा है कौन अलग अलग है, सारा कुछ मिक्स है। अगर बीजेपी अकेली लड़ेगी तो इसको एक सीट नहीं मिलेगी पंजाब में। ठीक है सिंह साहब, चुनाव नज़दीक है, 2022 में चुनाव है, सभी पार्टियां प्रचार में जुट गई है। केजरीवाल साहब बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। कांग्रेस में तो घमासान छिड़ा हुआ है मुख्यमंत्री के लिए, और वहां पे अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन टूट गया। ऐसे में अब वोटर क्या सोचता है, किसकी बारी है इस बार? इस बार ज़्यादा चांस तो केजरीवाल के ही बनते हैं, क्योंकि केजरीवाल जो वादे तो सभी करते हैं, लेकिन केजरीवाल में दिल्ली में तो अपने उन्होंने वादे निभाए हैं ना, तो इस बार उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। पंजाब में भी केजरीवाल जी को भी शायद कुछ हो जाए सही, पंजाब का हालात कुछ सही हो जाए। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि शायद केजरीवाल अगर आते हैं पंजाब में तो वादे, केजरीवाल किस बिहार पे आप कह रहे हैं कि केजरीवाल वादे? तो देखो कांग्रेस भी की है, बीजेपी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी भी बड़े बड़े वादे करते रहे हैं। वादों पे क्या आप वोटर को विश्वास सिर्फ केजरीवाल की बात पे हो रहा है?
क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है ना दिल्ली में, पिछले 10 सालों से वो कर ही रहे हैं, तो इसीलिए उन पे कुछ विश्वास तो करना बनता ही है। अगर हम पिछले 20 सालों या 30 सालों से हम इन दो पार्टियों पे विश्वास कर रहे हैं, अगर एक बार इन पे विश्वास किया जाए शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। फ़ायदे के लिए वोटर करता अपने कुछ, तो शायद कि क्या पता इस बार उनका फ़ायदा, उसमें से फ़ायदा हो जाए केजरीवाल के लिए। तो यहाँ पर जो वोटर है वो क्या सोचते हैं, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। आपका वोट यहीं का है? नहीं। आपका? अच्छा, इनका है, ठीक है। एक मिनट। नहीं, स्पीच तो देनी नहीं है ना, आप कोई नेता तो है नहीं जो स्पीच देंगे, ठीक है? नहीं, फिर भी आप बोल ही रही है। देखिए, अच्छा 2022 में चुनाव है, पहली पसंद कौन सी पार्टी इस बार? ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਕਦੇ ਕਾਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। तो अभी जब कांग्रेस की सरकार चल रही है तो क्या यहाँ पे भी कोई काम हुआ कि नहीं? ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ? तो रोजगार वगैरह मिला है यहाँ पे युवाओं को? ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਛੁੱਟੀ ਆ। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक और सिंह साहब ने। सिंह साहब, 2022 में चुनाव है और इस समय पार्टियां जो है वो चुनाव प्रचार में जुट गई है। कांग्रेस में घमासान चल रहा है, आम आदमी पार्टी गारंटी का एक तरह का प्रोग्राम चला रही है, पंजाब को गारंटी पे गारंटी दिए जा रही है। बीजेपी अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी, शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन है। ऐसे में आप एक वोटर के तौर पर पहली पसंद किसे मानते हैं? आपने जो ऑप्शन गिनाई है इसमें अभी कैप्टन अमरिंदर को आपने कंसिडर नहीं किया है। उन्होंने कांग्रेस में आ गए ना, अभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया है, वो कहाँ जाएंगे ये अभी क्लियर नहीं है, और कोशिश कर रहे हैं अलग से पार्टी बनाएंगे वो, और अपने साथ कांग्रेस से कुछ लीडर भी लेके जाएंगे, तो एक ऑप्शन वो भी है पंजाब में। अगर अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाते हैं तो क्या आप उनके साथ? नहीं, मैं उनके साथ नहीं रहूँगा। उसका रीज़न ये है कि वो अगर कुछ करना चाहते हैं पंजाब के लिए तो वो कांग्रेस में रह के भी कर सकते थे। अपने पीरियड में 4-4.5 साल में जो नहीं किया उन्होंने, अब वो कोशिश कर रहे हैं कुछ टाइम में करने की। जैसे मोदी अमित शाह से मिले हैं वगैरह, बाद में मोदी से भी मिलेंगे, तो ये सब वो रहते हुए भी कर सकते थे ना अपने पार्टी में। जब वो एज ए सीएम थे तब भी कर सकते, तब नहीं किया, तो ये तो उनका पॉलिटिकल अभी एम है कि मैं बाहर रह के कुछ करके दिखाऊंगा, तो मैं उनको एक कैंडिडेट नहीं मानता हूँ सीएम का। तो अब क्या है, मतलब जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये तो कांग्रेस है, तो इनमें से कौन सी आपको ये लगता है कि पंजाब के लिए ठीक रहेगी फिलहाल के लिए, क्योंकि सिचुएशन बड़ी अंडर पंजाब का वोटर जो पंजाब का भला चाहता है, तो मैं चाहूँगा कि एक मौका आपको दिया जाए, क्योंकि सबको हमने ट्राई किया है। कांग्रेस को, अकालियों को 10 साल दिए हैं, बीच में बीजेपी भी थी साथ में, तो उसमें उन्होंने अपना ही हित उन्होंने साधा है, पंजाब के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। तो एक आम आदमी पार्टी को एक मौका मिलना चाहिए, पंजाब में भी कुछ अगर करके दिखाते हैं तो एक मौका मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया कि आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहिए पंजाब में, तो बीजेपी को अकेली को क्यों नहीं दिया जा सकता मौका? बीजेपी को भी दे सकते हैं मौका, बट बीजेपी वालों ने जो काम किए हैं उसके हिसाब से पंजाब वालों को ये लगता है अभी बीजेपी ने गलत काम किए है, पर मेरे हिसाब से बीजेपी ने बिल्कुल सही काम किए है। क्योंकि लोग धर्म पे नाम पे पहले लड़ते थे, भी राम मंदिर नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना, उन्होंने राम मंदिर भी बनवा दिया, चलो बात ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में उन्होंने जो धारा 370 हटाई है वो भी अच्छा काम ही किया है मेरे हिसाब से। मैं नहीं कहता अभी बीजेपी वालों ने गलत काम किया है, सही काम किए हैं, पर सही काम करते करते कोई बंदे किसी हाथ से गलत काम भी हो जाते हैं। बस वो गलत कामों की वजह से ही लोगों को ये लग रहा है अभी बीजेपी गलत है। गलत काम कौन से ऐसे? जैसे आपने राम मंदिर का तो खैर ठीक है, लंबा प्रोसेस था, वो कोर्ट का भी मैटर था उसमें। अच्छे और बुरे काम आपने बताया, बुरे काम कौन कौन से ऐसे? बुरे काम जैसे मेरे को ये वाला जो काम किया है इन्होंने, नोटबंदी की है, वो मेरे को सही नहीं लगी वो, ठीक है ना। क्योंकि जो पहले नोट काला धन कह रहे थे भी लोगों को, मतलब ये काले धन से मिल जाएगी राहत, वो चीज़ नहीं मिली इनको।
कांग्रेस को दोबारा क्यों नहीं, और अकाली दल भी पहले सरकार रह चुकी है सरकार में, उनको क्यों नहीं मौका? अकाली दल और कांग्रेस का तो सेम ही सबका फंडा है। जो राजे हैं, राजा को राजा ही बैठता है, ठीक है, वो रजे हुए हैं सब। यहाँ पे पंजाब में आना चाहिए भी जिसको काम करने की भूख हो, पैसे की तरफ से। आपके हिसाब से काम करने वाली कौन सी है पार्टी? मेरे हिसाब से काम करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी हो सकती है, अगर वो तरीके से काम करे तो। आप आइए, आप का वोट बन गया? बना हुआ है। बना हुआ है, 1-2 बार वोट भी डाल दिया होगा आपने, ठीक है। तो अब जो चुनाव होंगे वो पहली पसंद कौन सी पार्टी आपकी? आम आदमी। ऐसा क्यों? बिकॉज जो उन्होंने दिल्ली में किए है सबको पता है, वैसा कुछ पंजाब में भी होना चाहिए। कांग्रेस को भी देख चुके, कुछ नहीं किया। बादल ने भी इतना कुछ नहीं किया। कांग्रेस का तो देख ही लिया पिछले 4 सालों में, जो उसने कैप्टन ने वादे किए कुछ भी नहीं किया। सरकारी नौकरी दूंगा, ये दूंगा, कुछ भी नहीं किया। इनके सिर्फ कहने हैं। अब एक बार आम आदमी को भी देख लेंगे क्या करती है, वो भी आके कुछ करते भी है कि उनके भी वैसे ही सबके बहाने होंगे। जैसे आम आदमी पार्टी बड़ी गारंटी दे रही है आजकल पंजाब को, पिंड मोहल्ला क्लिनिक की तरफ पे जो पिंड क्लिनिक जो चलाएगी पंजाब में, रोज़गार की गारंटी और बिजली की गारंटी, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ये लुभावनी लग रही है या सच में ये सपना पूरा होने वाला? सर वही कहते हैं ना, दूर के लड्डू सबको खाने लगते हैं, जब पास आते हैं ना तब आके उनका रंग दिखता है। प्रधानमंत्री ने भी तो 15 लाख का वो बोल रहे थे कि आएंगे। वही है ना, हर एक के अकाउंट में आएंगे पैसे, किसके अकाउंट में आए? ठीक है, कैप्टन ने भी बोला था कि मैं सबको सरकारी नौकरी दूंगा, फ़ोन दूंगा, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, ठेंगा दिखा के बैठ गया। 5 साल क्या किया? कुछ भी नहीं किया देश के लिए। अब इनको भी करके देख लेते हैं क्या करते हैं ये भी देश के लिए। देते हैं कुछ के नहीं करते पंजाब का कुछ। आपको कि आम आदमी पार्टी जो है पंजाब को ठीक कर सकती है? जैसे दिल्ली में किया हुआ है, बिजली कम है वहाँ पे, बिजली का रेट कम है, सुविधाएं हैं, वैसे यहाँ पे भी हो सकता है अगर चाहे तो। बाकी आए तब पता चलेगा कौन सा क्या करती है। ये भी कुछ अलग करती है कि बाकी दोनों की तरह ये भी वैसे ही काम करती है। युवाओं का मतलब पूरा एक तरह से कहा जाए, क्योंकि ये भी आम आदमी पार्टी और एक और युवा थे वो भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी। सर पंजाब दोनों को देख चुका है। कैप्टन की भी सरकार देख चुके हैं, बीजेपी की उस सरकार तो वैसे ही काफ़ी टाइम से थी, किया तो कुछ नहीं। अब एक नई पार्टी को मौका दे के देख लेते हैं क्या करती है वो। यानी बदलाव। सर युवा तो कह रहा है कि बदलाव, आप किसके साथ जाएंगे? हम तो भाई साथ उसके हैं जो सही काम करेगा, जो सही काम करेगा उसके साथ आएंगे। सही काम कौन कर रहा है? कांग्रेस की सरकार तो चल रही है पंजाब में, इससे पहले शिरोमणि अकाली दल की सरकार रही, उससे पहले फिर कांग्रेस की सरकार थी। नहीं सरकार ना श्रोमणी ने कुछ किया ही, अपने ही पेट भरे ने। कांग्रेस ने भी अपने पेट भरे ने। आम आदमी पार्टी की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, आनी चाहिए। सीएम कैंडिडेट को लेकर बड़े मतलब सवाल उठ रहे हैं पंजाब में, कौन होगा सीएम कैंडिडेट, ये भी एक आम आदमी पार्टी के लिए दुविधा है। तो आपकी कोई पसंद हो, जैसे बताना चाहें कि ये सही रहेगा? नहीं दुविधा वाली कोई बात नहीं, जब पार्टी आ जाएगी ना फिर अपने आप सीएम कोई ना कोई बन जाएगा। यहाँ के एमएलए भारत भूषण ने कुछ किया काम? भारत भूषण की रेपुटेशन ठीक है, हाँ, उन्होंने किया। फिर उनको कैसे आप बीट कर पाओगे यहाँ से? वो तो देखो टाइम बताएगा ना, जब टाइम आएगा मौके पर पता नहीं क्या बन जाएगा। लेकिन हम तो यही चाहते हैं भी सही बंदे आउन, ਅਸੀਂ तो यही चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो तमाम लोग हैं लुधियाना वेस्ट के, ये इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी, खास करके यूथ ने। फिलहाल हमारे साथ इस विधानसभा क्षेत्र में इतना ही, मिलते हैं किसी और विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं वहाँ का हाल, वहाँ की पब्लिक क्या कहती है और किस पार्टी को इस बार पंजाब में सत्ता पर काबिज करती है।